Hello, dear students. I am Ajay Wagh, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome you to the course of Manufacturing Processes for the fourth semester Diploma in Mechanical Engineering. मैं आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 एंड द टॉपिक इज फोर्जिंग ऑपरेशंस। Learning outcomes of this topic, that is forging operations. After completion of this lecture, learners will be able to, first one, explain different forging operations. Program outcome achieved through this topic, that is forging operations, are listed in the table given below. Forging operations. अभी हम देखते हैं कौन कौन से फोर्जिंग ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन, ड्राइंग और स्विचिंग ऑपरेशन। सेकंड वन, ऑफसेटिंग। थर्ड वन, बेंडिंग। फोर्थ वन, पंचिंग। फिफ्थ वन, सेटिंग डाउन। सिक्स्थ वन, ट्रिमिंग। सेवंथ वन, फुलरिंग। एंड एट्थ वन, एजिंग. These are the various forging operations. Let's discuss these operations one by one. First, forging operation is drawing or swedging. It is the operation of increasing length and decreasing cross-sectional area or diameter of hot metal. ड्राइंग और स्वेजिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम हॉट मेटल वर्कपीस का लेंथ इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर को कम करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे इन बिटवीन टू डाइज वर्कपीस को, हॉट मेटल वर्कपीस को रखते हैं। उसके बाद कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन में लेंथ ऑफ वर्कपीस इज इंक्रीज एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन में, यहाँ पे हॉट वर्कपीस है और उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय मीन्स ऑफ अ प्रेस मशीन। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा वर्कपीस का एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा और डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन को हम बोलते हैं ड्राइंग और स्वेजिंग ऑपरेशन। सेकंड, फोर्जिंग ऑपरेशन इज ऑफसेटिंग. इट इज अपोजिट टू ड्राइंग ऑपरेशन. ऑफसेटिंग ऑपरेशन अपोजिट होता है ड्राइंग ऑपरेशन के। ड्राइंग ऑपरेशन में लेंथ ऑफ वर्कपीस को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करते हैं। बट ऑफसेटिंग में क्या होगा, लेंथ ऑफ वर्कपीस को डिक्रीज करते हैं और डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं। इन ऑफसेटिंग इंक्रीजेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डायमीटर बाय डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ वर्कपीस। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हॉट मेटल वर्कपीस को और बिलेट को इन बिटवीन द डाइज रखा है और कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका डायमीटर बढ़ेगा और अल्टीमेटली लेंथ कम होगा। यहां पे आप देख सकते हो फिगर में, इसको बोलते हैं टॉप अपसेटिंग और फुल अपसेटिंग। इसको बोलते हैं बॉटम अपसेटिंग, बॉटम का पोर्शन बड़ा है, और इसको बोलते हैं सेंट्रल अपसेटिंग, मीन्स यहां से सेंटर में डायमीटर बड़ा है। यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हो, हॉट मेटल वर्कपीस को रखा है इन बिटवीन द डाइज। इसके बाद कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई किया है, अल्टीमेटली इसका जो लेंथ है वो कम हो रहा है और डायमीटर बढ़ रहा है। तो अपसेटिंग ऑपरेशन में लेंथ ऑफ वर्कपीस को कम करते हैं और डायमीटर को इंक्रीज करते हैं। थर्ड, फोर्जिंग ऑपरेशन इज बेंडिंग. This operation is done to produce different types of bend shapes such as angles, ovals, circles, etc. कोई भी हॉट मेटल पीस को एंगल शेप प्रोवाइड करना है, ओवल शेप प्रोवाइड करना है या सर्कल प्रोवाइड करना है, तो उसको वो ऑपरेशन को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, दिस वन इज एनुअल पोर्शन। एनुअल का टॉप सरफेस है ये, यहाँ पे हॉट मेटल को रखा है और रिपीटेडली ब्लो करने के बाद ये यहाँ पे एंगल शेप प्रोवाइड किया है हॉट मेटल को। वैसे ही हम यहाँ पे ए फिगर में भी देख सकते हैं, ये एनुअल है, टॉप सरफेस ऑफ एनुअल, ये है हॉर ऑफ एनुअल, और इसको सर्कुलर शेप प्रोवाइड कर रहे हैं हॉट मेटल पीस को। तो बेंडिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम वेरियस एंगल शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, ओवल शेप प्रोवाइड कर सकते हैं या
सर्कुलर शेप प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन अ हॉट मेटल पीस, तो ऑपरेशन को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑपरेशन। फोर्थ forging operation is punching. It is the operation of making holes into the workpiece. पंचिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम हॉट मेटल वर्कपीस के ऊपर होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे एक मेटल वर्कपीस रखा है और एक पंच रखा है, इसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, हॉट मेटल वर्कपीस के ऊपर हैमरिंग करते हैं और थ्रू आउट होल कैन बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ अ पंचिंग। ये पंच है, इसके ऊपर हैमरिंग करने के बाद यहाँ पे वर्कपीस के ऊपर हम होल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऑपरेशन को हम बोलते हैं पंचिंग ऑपरेशन। फिफ्थ forging operation is setting down. It is the operation of making round corner square with the help of set hammer. सेटिंग डाउन ऑपरेशन में जो राउंड कॉर्नर्स होते हैं उसको स्क्वायर शेप में फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे सेट हैमर है जो वर्कपीस के ऊपर रिपीटली ब्लो कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कॉम्प्रेसिव फोर्स, उसके कारण जो राउंड कॉर्नर्स है वो स्क्वायर शेप में फॉर्म होते हैं। ये फिगर में भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे राउंड शेप दिख रहा है, इसको कंटिन्यूसली हैमरिंग करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसा स्क्वायर शेप फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मिंग द स्क्वायर शेप by means of a repetitive blow of hammer on a circular bar is known as setting down operation. Means setting down operation में जो राउंड कॉर्नर्स होते हैं उसको स्क्वायर शेप में फॉर्म करते हैं, वो ऑपरेशन को हम बोलते हैं सेटिंग डाउन। सिक्स्थ forging operation is trimming operation. It is the operation of removing any unwanted flash, fins or projection from a workpiece or forging components. ट्रिमिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वर्कपीस। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, दिस वन इज अ फाइनल कंपोनेंट ऑफ फोर्जिंग। एक फाइनल कंपोनेंट है वर्कपीस का, ये फिन्स निकले बाहर, इसको रिमूव करना है, तो वो ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन। एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना है, वो ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन। सेवंथ forging operation is fullering. It is the operation of reducing the thickness of the workpiece. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, दिस वन इज अ एनविल, दिस वन इज अ बॉटम फुलर, दिस वन इज अ टॉप फुलर एंड दिस वन इज अ वर्कपीस। सबसे पहले एनविल के डाई होल में बॉटम फुलर को फिक्स करते हैं, बॉटम फुलर के सरफेस के ऊपर वर्कपीस को रखते हैं, उसके ऊपर टॉप फुलर को रखते हैं और कंटिन्यूसली यहाँ पे हैमरिंग करते हैं और यहाँ पे वर्कपीस का थिकनेस रिड्यूस करते हैं। थिकनेस रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली लेंथ बढ़ेगा और जो आपको टू हैंड फ्रो मोशन देते हैं जब तक कि प्रॉपर थिकनेस नहीं मिलता है। इन दिस प्रोसेस द बॉटम फुलर इज हेल्ड इन द हार्ड डाई होल ऑफ द एनविल एंड हीटेड वर्कपीस इज प्लेस ओवर इट। जैसा कि बोला है, बॉटम फुलर को फिक्स करते हैं डाई होल में, एनविल के डाई होल में, और उसके ऊपर वर्कपीस को रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज अ बॉटम फुलर और दिस वन इज अ टॉप फुलर। ये बॉटम फुलर जो एनविल के डाई होल में फिक्स होता है। देन द टॉप फुलर is placed over it and the hammering operation is carried out till the workpiece get required thickness by moving the job to and fro. टॉप फुलर को वर्कपीस के ऊपर रखते हैं और कंटिन्यूसली हैमरिंग करते हैं जब तक कि प्रॉपर थिकनेस नहीं मिलता है। टूल्स यूज फॉर फुलरिंग इज नोन एज फुलर्स। फुलरिंग ऑपरेशन में दो फुलर्स यूज करते हैं, दिस वन इज अ बॉटम फुलर एंड दिस वन इज अ अपर और टॉप फुलर। तो ये ऑपरेशन को बोलते हैं फुलरिंग ऑपरेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनिमेशन में, यह है बॉटम फुलर, दिस वन इज अ टॉप फुलर, इसके बीच में वर्कपीस को रखा है और थिकनेस, यहाँ पे देखो थिकनेस हम यहाँ पे रिड्यूस करने वाले हैं, रिड्यूस हो रहा है, थिकनेस रिड्यूस हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है और थिकनेस यहाँ पे कम हो रहा है। तो ऐसा ऑपरेशन जहाँ पे फुलर्स का यूज करते हैं, टॉप फुलर एंड बॉटम फुलर्स का, और हॉट मेटल वर्कपीस का थिकनेस रिड्यूस करते हैं, वो ऑपरेशन को हम बोलते हैं फुलरिंग ऑपरेशन।
Eighth forging operation is aging. In aging or rolling operation, the metal or workpiece is distributed longitudinally by moving metal from the portion of the stock where it is in excess to the portion which is deficient in metal. एजिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम हॉट मेटल वर्कपीस को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। जहां पे एक्सेस मटेरियल है उसको वहां पे हैमरिंग करते हैं और जहां पे कम मटेरियल है, डिफिशियंट मटेरियल है, वहां पे हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हो, ये हॉट मेटल वर्कपीस है। हमें ये कैविटी फिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैविटी यहाँ पे क्या हो गया है, फिल हुआ है, यानी मेटल जो हॉट मेटल है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द कैविटी। तो ऑपरेशन को बोलते हैं हम एजिंग ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज अ हॉट मेटल वर्कपीस। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कैविटी फिल हुआ है, यानी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो ऑपरेशन को हम बोलते हैं एजिंग ऑपरेशन। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो कौन कौन से ऑपरेशन है एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन था ड्राइंग और सेजिंग ऑपरेशन, जिसमें हम लेंथ ऑफ वर्कपीस को इंक्रीज करते हैं, अल्टीमेटली डायमीटर को कम करते हैं। सेकंड ऑपरेशन था अपसेटिंग ऑपरेशन, जिसमें लेंथ ऑफ वर्कपीस को कम करते हैं और डायमीटर को बढ़ाते हैं। थर्ड ऑपरेशन था बेंडिंग ऑपरेशन। बेंडिंग ऑपरेशन में हम ओवल शेप या एंगल शेप प्रोवाइड करते हैं। पंचिंग ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन इज पंचिंग ऑपरेशन। पंचिंग मीन्स टू मेक अ होल और टू मेक अ ड्रिल इन अ हॉट मेटल पीस। फिफ्थ ऑपरेशन है सेटिंग डाउन। सेटिंग डाउन में सर्कुलर होल को स्क्वायर शेप में फॉर्म होता है। ट्रिमिंग ऑपरेशन मीन्स एक्सेस मटेरियल को, जहां पे हॉट मेटल के एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं, वो ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन। फुलरिंग मीन्स जहां पे टॉप एंड बॉटम फुलर का यूज करते हैं फॉर द रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ अ वर्क पीस, वो ऑपरेशन को बोलते हैं फुलरिंग ऑपरेशन। एंड लास्ट ऑपरेशन था एजिंग ऑपरेशन। एजिंग ऑपरेशन में जो हॉट मेटल वर्क पीस है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं और सरफेस को प्लेन करते हैं, वो ऑपरेशन को बोलते हैं एजिंग ऑपरेशन। Unit outcome achieved through this topic, that is forging operation. Select the relevant forming process for the given component with justification. Program outcome achieved through this topic, that is forging operation, are given in the table listed below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first question, state various forging operations. यहाँ पे आपको वेरियस फोर्जिंग ऑपरेशंस के नाम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फुलरिंग ऑपरेशन विथ नीड स्केच। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अपसेटिंग ऑपरेशन विथ नीड स्केच। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बेंडिंग ऑपरेशन विथ नीड स्केच। ये चार क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर, देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच. Keep learning and happy learning. In next lecture, we will start with a new topic, that is rolling.